हेलो बच्चों, तो आज अपन फिर से स्ट्रेट लाइन के पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, देखो। ये मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का। इसमें बोला गया इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना, हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द, एक पॉइंट दिए गए है और दो पॉइंट अपने को दिए गए हैं जिनका रेशियो दिया गया है 5/4। वो कुछ ऐसा होगा जो भी अपन निकालेंगे। फिर ए बी में कुछ पूछा गया है, a² + 2b + 3c + 4d + 6 किसके इक्वल होगा, है ना। तो लोकस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एच के, है ना, फिर बाद में उसको एक्स वाई में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो, उसने पूछा है उस पॉइंट का लोकस, यानी कि एच के अपन उसको मान लेंगे, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, है ना, और उसका वापस उस पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है उससे डिस्टेंस का रेशियो अपने को गिवन है। तो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है तो यूज करना है इसमें, बाकी पूछा क्या है, और तो कैलकुलेशन है। देखो करते हैं, मैं एच और के मान लेता हूँ, है ना। तो एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसका, दो पॉइंट दिए गए, क्या क्या है अपने पास, 2, 1 और 1, 3, है ना, यही है ना, 2, 1, 1, 3। इसका इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट के इससे डिस्टेंस का रेशियो 5/4। बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन बस फॉर्मूला ही तो लगाना है ना। देखो क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपन, यानी कि क्या होता है, h-2 का होल स्क्वायर और प्लस k-1 का होल स्क्वायर। पहले उसको लिखो यार, एक ही बात है ना, और ये अंडर रूट, है ना, अपॉन अंडर रूट क्या दिया गया, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, इसका रेशियो दे रखा है 5/4। इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा, फिर ए और बी को कंपेयर करके निकाल ही लेंगे अपन, है ना। तो चलो आप भी ट्राई करो, पहले क्या स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, है ना। तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर लेते हैं। और नीचे क्या आएगा, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25/16। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, करो देखें ये हो गया 16। इसको खोल रहा हूं मैं ना, तो ये हो जाएगा h² + 4 माइनस ab-2, है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4h। ठीक है ना, यहाँ पर k² + 1 - 2k। ठीक है, इस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 बार, और इसको h² + 1 - 2h। ठीक है, इधर k² + 9 और -2ab यानी कि 6k। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया 25h², इधर कितना है 16 यानी कि 9। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ना, 9h²। ठीक है, अब के स्क्वायर वाले को देखिए, होगा 25k², इधर कितना होगा 16k², यानी कि 9 ही k²। अब ये h और k वाले बताओ ये कितना हो गया, इसका देख लो h वाले का, सोल्व करो इसको, क्या आ रहा है, सोल्व करो, कितना है 16 और के वाला है बताना तो। अच्छा 118k + 170, पक्का यही है आपका, सबका ये आ रहा है। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या बताया था, एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 9x² + 9y² + 16x -118y + 170, है ना। अपने को क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो इसको लिख ही लेते हैं, देखो ax² + by² +cxy + dx + है ना, ey +170। देखो 170 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, वो इसीलिए दिया गया है उसमें ना, ताकि कंपेयर करने में आ सकते। तो एक क्या है अपना 9,
बी क्या है अपना 9, सी एक्स वाई वाली टर्म नहीं है तो 0, ठीक है। डी क्या होगा, डी होगा अपना 16, ई क्या होगा -118 यानी कि 118 है ना। अब क्या पूछा है देखो, ए स्क्वायर प्लस 2b+3c+4 है ना, ए स्क्वायर प्लस 2b+3c+4d प्लस ई है ना, प्लस ई, ये पूछा है। करो सोल्व, ये तो हो गया 81 है ना, इसका स्क्वायर प्लस 2, बी कितना है 16 यानी कि 32 हो गया, सी ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, डी कितना है, सॉरी बी ये 9 है ना, यहाँ पर 9, और डी कितना है, ये हो गया 16 और ये हो गया 118। सोल्व करो इसको तो 81 प्लस 18 और ये कितना होगा 64 -118, कितना आ रहा है फाइनल, फाइनल कितना आ रहा है 37, पक्का ऑप्शन में है, हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन है ना। यानी कि बस सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को लगाना था, बाकी थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क था ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, बाकी अरेंज करना था उनको, ए और बी जो भी पूछा है वो सब निकाल के पुट करके आंसर निकालना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 6 अप्रैल 6 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या वो लगा है, एक पॉइंट है अपने पास P61, बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, वर्टेक्स दे रखा है मेरे को ABC है ना, तो एक ट्राइंगल बनेगा, उसका ऑर्थो सेंटर दे रखा है अपने को पॉइंट P जो कि है 61, तो C यानी कि इसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि वो किस सर्कल पर लाई करेगा, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उनको अपन एक एक में सेटिस्फाई करवा लेंगे है ना, या जो भी आएंगे H और K है, जो भी H और K आएगी उनका स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, सब में यही तो पूछा है, x² + y² h² + y², सम करके जिसको भी इक्वल 0 आएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो निकालते अपन इसमें पहले पॉइंट सी है ना, देखो पॉइंट ए बी और सी, ए पॉइंट क्या है, ट्राइंगल बना लेते हैं ना, पॉइंट ए है अपने पास, पॉइंट ए है 5 - 2 है ना, 5 - 2, 5 - 2, पॉइंट बी दे रखा है 8 3 है ना, 8 3, ये यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी ये है 8 3, और सी यहाँ पर दे रखा है एच और के अपन ने ले लिया ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, बाद में एक्स वाई या एच के में भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो तो है ना। अब इसका क्या दे रखा है इनका ऑर्थो सेंटर, यही है ना, हाँ ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर जो ट्राइंगल के वर्टेक्स है इनका ऑल्टीट्यूड है ना, उनका इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा वही क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है, यही होता है ना। देखो तो मैंने क्या बना दिया ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये अपने को गिवन है, ये क्या है पॉइंट बी है जो कि ऑर्थो सेंटर है, ये अपने को 61 गिवन है ना, ये है 6 ये 1 है ना, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट सी है एच के, इसको अपने को फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें अपन अधिकतर ये आपको देखने को मिलेगा है ना, इसमें या तो ऑर्थो सेंटर नहीं देगा, कुछ पॉइंट दे देगा ऑर्थो सेंटर पूछेगा, या ऑर्थो सेंटर दे देगा कोई सा भी पॉइंट पूछेगा, या कोई से भी साइड की इक्वेशन पूछ सकता है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन, देखो ये पॉइंट निकालने के लिए अपने पास क्या है, ये पॉइंट है पी दे रखा है, पॉइंट ए है, दो पॉइंट है, स्लोप की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, दो पॉइंट से सो रहा स्लोप लिख सकते हैं, दो पॉइंट गिवन है तो लिख सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। यहाँ पर भी दो पॉइंट अपने को पता है, स्लोप लिख सकते हैं, इसको y2 मान लेंगे ये y1 हो जाएगा, तो y2 - y1 x2 अपॉन x2 - x1, ठीक है। अब ये क्या है देखो, ये है परपेंडिकुलर, और इसकी अपने पास कंडीशन होती है, क्या होती है, दोनों स्लोप का मल्टीपल कितना होता है -1, ठीक है।
वैसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर अपने को एच के में एक रिलेशन देखने को मिलेगा, है ना। अब इसके बाद एक रिलेशन तो यहाँ मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे, कोई सा भी ये अपने यूज कर ले, इस साइड को देख लेंगे या इसको देख लेंगे। पॉइंट पी और बी, यहाँ से इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और यहाँ से सी और ए से इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी एच के में रिलेशन मिलेगा, यहाँ पर भी एच के में अपने को रिलेशन मिलेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करेंगे, एच और के की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। आप ये वाली साइड भी ले सकते हैं, ये भी कोई सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है, इसी से अपन अधिकतर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना। तो कौन से ले, ये वाला यूज कर लेते हैं अपन, एक तो नीचे वाला, है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस वन, ये माइनस का है तो +2, है ना। और 6 माइनस 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। ये आ गया किसका, इस लाइन का ए, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, डी दे दो ना। तो ए डी का स्लोप है ना, इसका स्लोप और बीसी का स्लोप परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट मैं इसका स्लोप लिख देता हूँ के माइनस 3 एच माइनस 8 इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये 1 है ना। क्या किया है, दो पॉइंट पता थे ए और पी, जो कि ऑर्थो सेंटर है ना। तो इससे अपन स्लोप की इक्वेशन लिख सकते, सॉरी स्लोप लिख सकते हैं, ये लिख दिया। दो पॉइंट से ये स्लोप दोनों का मल्टीपल -1 क्योंकि क्या होते हैं, परपेंडिकुलर है। अब क्या है, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, है ना। और दूसरा अपन ये वाला यूज कर लेते हैं ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो बी और पॉइंट पी, इस लाइन का स्लोप लिखो तो 1 1 -3, है ना। और 6 माइनस 8, इसका और ए और सी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इधर हो जाएगा के माइनस यानी कि +2, है ना। और एच माइनस के 5, ये हो जाएगा -1, इक्वेशन 2। दोनों को सोल्व करेंगे, एच के में रिलेशन आएगा, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से एक यहाँ से सोल्व करेंगे, सी का एच और के अपने को मिल जाएंगे। फिर क्या पूछा था, यानी कि एच उनको एक्स वाई पुट कर देंगे, या नहीं भी करेंगे तो दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। बताओ, तो करो इसको, सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करो फिर इसको सोल्व करो। क्या रहा है देखो, ये हो गया 3 माइनस, मैं नीचे फर्स्ट को सोल्व करा हुआ ना, 3 माइनस 5, है ना। और ये हो गया अपना के -3 अपॉन एच -8 -1। तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3 के -9, है ना। और ये पूरा नीचे का इधर लेके जाएंगे, नेगेटिव भी है। देखो एक बार लिख ही देता हूँ मैं ना, h-8, है ना। 5 इधर, h-8 इधर का इधर, है ना। 3 के -9, ये हो गया -5h + 40, ठीक है। h के में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक यहाँ से बनेगी, तो इसको अपन इधर ले आते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना 3k + 5 + 2, इसको इधर लेके जाएंगे तो 49, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, देखो ये हो जाएगा, ये तो -2 नीचे -2, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना। 3/5, है ना। देखो 1 6 1 ही तो दिया हुआ है ना, 6 1 और वो है 8 3, तो 1 माइनस, तो प्लस का हो गया, और 6 अच्छा 6 5 होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 होगा, 1 6 - 5, है ना। ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये सीधा अपने पास, देखो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखो ना। देखो यहाँ पर 1 हो गया, तो इधर ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा h-8, है ना। और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये 1 है तो इसको इधर, ये हो गया -h और +8, यानी कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा h +3k, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 17, है ना। यही होगा ना। +8 इसको इधर लेके गया, -9 को उधर लेके जाएंगे। अब तो ठीक है, ठीक ठीक है ना।
दूसरी इक्वेशन है, देखो ये -2 से ये तो -2 होगा, ये कट गया, तो ये अपना क्या आएगा, देखो k+2, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि -h+, इसको इधर लेके आएंगे h+k, और ये हो गया 3। एक इक्वेशन ये है, मैं थर्ड बोल देता हूँ, इसको फोर्थ बोल देता हूँ। सोल्व करो दोनों को, क्या आ रहा है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे ना, 17 ना, कितना है -2k, ये कितना आया -14, यानी कि k आ गया अपना 7, इसमें पुट कर दो सीधा, तो h कितना आ गया 7 पुट करेंगे ना, तो इधर आएगा तो 3 - 7, यानी कि h आ गया अपना -4। अब क्या है, h और k का स्क्वायर, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या पूछा है, x² + y², दोनों को निकाल लो, कितना आ रहा है, ये हो गया 16, ये हो गया 49, कितना आ रहा है, 5 और ये 6, यानी कि 6 5 किसमें है, इसमें। यहाँ पर जब x² यानी कि x² + y² रखेंगे तो 65 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा उसको, ये बोला है, देखो पॉइंट सी कहाँ पर लाई करेगा, है ना, तो इस सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसमें द इक्वेशन, टू साइड दी गई अपने को, ट्राइंगल है, उसकी दो साइड अपने की दिया गया है, उनकी इक्वेशन अपने को दिया गया है ना। द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, डिवाइड द थर्ड साइड इंटरनली 2, 1 इक्वेशन पूछा है, जो थर्ड साइड होगी बीसी वाली, उसका इक्वेशन पूछा है, इंटरनली डिवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा, है ना। इतना तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। देखो, तो अपन इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उससे और थोड़ा अच्छे से अपने को क्लियर होगा। देखो क्या बोला है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, तो इसको मान लेते हैं ए है, ये हो गया बी है, ये हो गया सी है ना। तो ए बी और ए सी की इक्वेशन अपने को गिवन है, जो कि क्या है 4x, मैं लिख देता हूँ 4x + y इक्वल्स टू 14, है ना। और ये अपने को गिवन है 3x माइनस y इक्वल्स टू 5। बीसी जो लाइन है अपना, यानी कि थर्ड साइड है, ये बोला है ना, वो क्या है, हाँ थर्ड जो साइड है बीसी, इंटरनली ये पॉइंट डिवाइड करता है 2/1 रेशियो में। तो यहाँ पर वो पॉइंट मान लेते हैं, ये 2/1 रेशियो मान लेते हैं अपन। पॉइंट क्या है अपने पास, पॉइंट है 2 - 4/3। अब इक्वेशन पूछा है किसकी, बी और मतलब बीसी जो नीचे वाला साइड, इसकी इक्वेशन पूछी गई अपनी। अब सोचो क्या अप्रोच रहेगी इसको करने की, सोचो। ये यहाँ पर y है ना, क्या अप्रोच है, अगर अपने पास b के कोऑर्डिनेट आ जाए और c के कोऑर्डिनेट आ जाए, तो दो पॉइंट से अपन इक्वेशन को लिख सकते हैं ना। तो अगर b और c अपने पास पॉइंट मिल जाते हैं तो अपन इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन b और c कैसे आएंगे, उसके लिए इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि जो पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड करता है, और अपने को पॉइंट भी गिवन है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज तो अपन करेंगे, इतना तो श्योर है ना। तो एक काम करते हैं अपन, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। देखो ये लाइन है, इससे पास कर रही है ना, तो मैं इसको मान लेता हूँ, देखो पॉइंट बी को, एक्स को मान लेता हूँ मैं अल्फा, है ना, एक्स को मैंने अल्फा लिया, तो वाई क्या होगा, वाई हो गया अपना 14 - 4 अल्फा, कुछ ऐसा, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि पॉइंट बी जो भी होगा उससे लाइन पास कर रही है, यानी कि सेटिस्फाई करेगी, इस पॉइंट को अपन इसमें रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वैसा है अपन, देखो यहाँ पर भी मैं एक्स को बीटा मान लेता हूँ, है ना, कुछ नया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 बीटा, y को निकालेंगे -2y इक्वल्स टू 5, यानी कि -2y 5 - 3 बीटा, यानी कि y हो गया अपना 3 बीटा -5/2। तो यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास, बीटा 3 बीटा -5/2, ये c के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए,
तो अपन सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, है ना। करते हैं, देखो क्या करना है। अब इंटरनली डिवाइड करता है, ये बोला गया है, तो इंटरनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। देखो क्या होता है, टू, ये है पॉइंट सी, इधर देखो, टू x2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या मान देते एम एन, तो m मल्टीप्लाई x2 n मल्टीप्लाई x1, है ना। तो ये आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई अल्फा से अपॉन दोनों का सम यानी कि 3। ये किसके इक्वल है, वो जो पॉइंट आता था वो अपने को गिवन है 2 माइनस 4/3, तो मैं डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से अल्फा में एक अल्फा, सॉरी, अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो वहां पर भी रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे। जैसे अल्फा बीटा अपने को मिला, यहाँ पर रखेंगे तो बी और सी पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। जैसे ही पॉइंट बी और सी मिलेंगे तो अपन इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पर यही इसमें की कंसेप्ट था, क्या था कि इस लाइन जो है लाइन 4x + y = 14, ये पॉइंट बी है, इस पर लाई करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, एक्स को अल्फा मान लिया। वैसे मतलब एक ही वेरिएबल में अपन लेके आ गए उसको, पूरे कोऑर्डिनेट को, उसे सोल्व कर लेंगे आसानी से ना। तो ये हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा = 6, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। अब देखो अपन ने पहले क्या किया, एक्स वाला x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, है ना। अब इसका करेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, यानी कि 3 बीटा माइनस 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 14 माइनस 4 अल्फा अपॉन 3, ये किसके इक्वल है, -4/3, -4/3 यानी कि 3 से 3 कट गया, कितना है 3 बीटा -4 अल्फा, और ये हो गया अपना -5, तो ये तो हो गया +9, ये है 4, इधर जाएगा तो माइनस यानी कि -13। इक्वेशन सेकंड, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व करो, अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, दोनों को सोल्व करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया है 8 बीटा, ये हो जाएगा +4 अल्फा 24, हाँ यही है ना। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया कितना 11 बीटा, और ये अच्छा ये भी 11 यानी कि बीटा 1 आ गया, और अल्फा यहाँ से निकालो, अल्फा अल्फा आ गया अपना 1, यहाँ रखेंगे 1, तो ये हो गया 2, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 6 - 2 यानी कि 4, तो अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। तो फिर बी और सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अल्फा बी क्या आया देखो, बताना तो, बी आ गया अपना, अल्फा हो गया 4, और यहाँ पर रखेंगे 4 यानी कि 16, और 14 - 16 -2। सी का कोऑर्डिनेट बताओ, सी का क्या होगा देखो, बीटा 1, ये तो हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 - 5 यानी कि -2/2 यानी कि -1। बी और सी आ गया, दो पॉइंट से अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। बताओ क्या होगी, देखो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, -1 + 2 और 1 - 4, ऐसे क्या y2 - y होगा ना। तो ये हो गया अपना 1, ये हो गया -3, है ना, यही होगा ना, ये प्लस हो जाएगा ना, 1 - 4, तो हो गया 1/-3। y कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ये 1 1 दिख रहा है तो ये ले लेते हैं, इजी पड़ेगा अपने ना, x - x1, तो ये हो गया 3y + 3 माइनस x, ये हो गया +1, इधर लेके आएंगे तो x + 3y +1 इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि ये अपने पास इक्वेशन आ गई, क्या है x + 3y + 2, कौन सा ऑप्शन है, x + 3y + 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अपन ने कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट जैसे ऑर्थो सेंटर वाले, इनको ऐसे क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, उनको कैसे करना है वो भी मैंने आपको एक तरीका बताया है। अधिकतर क्वेश्चन में अपन वैसे ही अप्रोच करनी है, अपना
सॉल्यूशन अपने को आसानी से मिलता है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में वापस से अपन और कुछ पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू।